नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटवाल जॉब अपडेट में। उत्तराखंड में निकलने वाली लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020-21 की। आप सभी लोगों को पता होगा, प्रदेश में 2287 पदों पर यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया चल रही है और उसी भर्ती प्रक्रिया की यहाँ पे काफ़ी धीमी प्रक्रिया से यह भर्ती प्रक्रिया चल रही है। और इसमें आपको सभी लोगों को पता होगा, यहाँ पे कोर्ट के अधीन ये भर्ती हो रही है। बिना कोर्ट में गए हुए यहाँ पे कोई भी भर्ती पूरी नहीं हुई है, चाहे वो 2018 वाली हो, चाहे वो 2020 वाली हो। लेकिन ये भर्ती, इसमें एक नया मामला सामने आ चुका है। जो हमारे शिक्षा निदेशक है आर के उनियाल, उनके द्वारा यहाँ पे एक बयान जारी किया गया है जो सिर्फ बीएड अभ्यर्थियों के लिए है, जिसमें कहा गया है कि शिक्षक भर्ती में उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र के संबंध में सीबीएसई निदेशक को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। फरवरी 2012 से जून 2018 की अवधि के बीएड आधार पर टीटी करने वाले उम्मीदवारों को स्थिति स्पष्ट न होने तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। आर के उनियाल, शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा। तो आप सभी लोगों को पता होगा, यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है। इसमें से लगा लिया, 50% लोगों को यहाँ पे नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है। लेकिन जिन 50 अभ्यर्थियों में, जिन बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पे नियुक्ति मिल चुकी है, उनका क्या होगा? जो आपको नियम भर्ती से पहले बनाना था, वो आप भर्ती के बाद बना रहे हो। पहले आपने स्पष्ट स्थिति स्पष्ट कर देना चाहते, पहले ही आपको सीबीएसई के निदेशक को यहाँ पे पत्र लिखकर यह कह देना था कि जो 2012 से 18 के बीच के जो अवधि के बीएड टीटी के जो छात्र हैं, उनको ज्वाइन करना है कि नहीं है। लेकिन जब भर्ती प्रक्रिया आदि समाप्त हो चुकी है, उसके बाद आप शिक्षा निदेशक लेटर लिखकर ये पूछते हैं सीबीएसई निदेशक से कि इनका जो 2012 से 2018 के बीच का बीएड के आधार पर जो टीटी करने वाले छात्र हैं, उनकी स्थिति स्पष्ट करें। अब क्या होगा? जिन अभ्यर्थी, जो बीएड अभ्यर्थी ने नियुक्ति ले ली है, उनका क्या होगा? और प्लस में जिनका सिलेक्शन अब होगा, उनका क्या होगा? क्योंकि इसमें विभाग कह रहा है कि उनको तब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा जब तक उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं की जाएगी। तो आप लगा लीजिए कितना। वैसे भी शिक्षा विभाग पे यहाँ पे जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसमें काफ़ी लापरवाही, अनियमितता, त्रुटियां पाई जा रही है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अपील की है, काफ़ी लोगों के द्वारा यहाँ पे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, क्योंकि रिजल्ट से लेकर, नियुक्ति से लेकर और काउंसलिंग प्रक्रिया से लेकर, तीनों के तीनों में इसमें प्रॉब्लम चल रही है। आप सभी लोगों ने देखा होगा, काफ़ी धीमी प्रक्रिया से भर्ती प्रक्रिया चल रही है। बिना कोर्ट में गए हुए अभी तक कोई भी भर्ती यहाँ पे संपन्न नहीं हुई है। तो इसी के बारे में आज है, पहले हम पूरी जानकारी ले लेते हैं, बाद में आपको पूरा अपडेट देंगे। तो इसमें जैसे कहा गया है कि शिक्षक भर्ती के बाद विभाग पूछ रहा है कि प्रमाण पत्र मान्य है या नहीं है। आगे कहा गया है, प्रदेश में 2287 पदों पर बेसिक के शिक्षकों की भर्ती चल रही है। अधिकतर जिलों में चयनित उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो चुकी है। विभाग अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद से पूछ रहा है कि फरवरी 2012 से जून 2018 के बीच केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र करने वाले उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र की नियुक्ति के लिए मान्य है या नहीं। शिक्षा विभाग के निदेशक आर के उनियाल ने कहा कि मेरिट में आने वाले ऐसे उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट स्पष्ट ना होने तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाएगा। मतलब अगर जो बीएड कैंडिडेट है, उनका यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिलता है, उनको तब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा अगर उनका सिलेक्शन होता भी है, तो जब तक उनकी स्थिति स्पष्ट ना की जाए। और आगे कहा गया कि प्रदेश में बेसिक शिक्षकों की भर्ती में 50% से अधिक पदों पर उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। पहले चरण में नियुक्ति पत्र जारी किए जाने के बाद दूसरे चरण के लिए वेटिंग लिस्ट जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई के क्षेत्रीय निदेशक को पत्र लिखकर यह जानकारी मांगी गई है कि शिक्षा भर्ती में शामिल उम्मीदवारों के अध्यापक पात्रता प्रमाण पत्र मान्य है या नहीं। शिक्षा निदेशक की ओर से सीबीएसई के क्षेत्रीय निदेशक को लिखे पत्र में कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य की प्राथमिक अध्यापक सेवा नियमावली 2012 तथा यथा संशोधित सीधी भर्ती के बाद सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए शैक्षिक प्रशिक्षण अर्थाओं में द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण, बीएड प्रशिक्षण, डैट डीएलएड प्रशिक्षण आदि के साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथमतः किया जाए। आगे कहा गया है कि भर्ती के लिए जिलों में बीएड संबंधित परिचित उम्मीदवारों ने वर्ष फरवरी 2012 से वर्ष जून 2018 के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित केंद्रीय पात्रता परीक्षा प्रथम सीटीएट फर्स्ट प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किया है। जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा में शामिल होने की तय व्यवस्था के अनुसार इसी अवधि में बीएड प्रशिक्षण मान्य नहीं था। शिक्षा निदेशक ने कहा है कि स्पष्ट स्थिति स्पष्ट करें कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा तय व्यवस्था के विपरीत वर्ष फरवरी 2012 से जून 2018 के बीच केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम चरण में पत्र प्राप्त उम्मीदवारों के अध्यापक पात्रता प्रमाण पत्र नियुक्ति के लिए मान्य है या नहीं। इस संबंध में जल्द जानकारी दे ताकि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जा सके। ठीक है। जो काम विभाग को शिक्षा भर्ती से पहले करना था, विभाग उसको अब जब भर्ती प्रक्रिया आदि हो चुकी है, अब पूछ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है इसमें कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है,
उसमें सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वहाँ पे भी सारे प्रमाण पत्रों की जांच की जाती है। जांच में सत्या पाए जाने के बाद आपको नियुक्ति मिलती है। नियुक्ति मिलने के बाद आप जिस ब्लॉक में आपके ज्वाइन करना होता है, उस ब्लॉक के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आपकी नियुक्ति, जो आपके जो नियुक्ति के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वहाँ भी होता है। उसके बाद अब विभाग कह रहा है कि जिनका फरवरी 2012 से जून 2018 के बीच सीटीएट हुआ है, उन उम्मीदवारों से आप जो उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों से जो शिक्षा निदेशक उन्होंने कहा है, केंद्रीय जो सीटीएट है शिक्षा निदेशक का उनको कहा है कि इनके बीच जिनका टीटी हुआ है, जिनका सीटीएट हुआ है, वो मान्य है या नहीं। अगर वो मान्य है तो उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा, अगर अमान्य पाए गए तो उन सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पे बाहर किया जाएगा। तो देखते हैं, जब तक इसका जवाब नहीं आता है तब तक जो जिनको यहाँ पे नियुक्ति मिली है उनको तो नियुक्ति मिल चुकी है, लेकिन अगर उनको मान्य होंगे तो वो ज्वाइन करेंगे, अगर नहीं होंगे तो उनको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। तो जैसे ही कुछ और अपडेट आता है उसको आप चैनल के माध्यम से बता देंगे। लेकिन जो शिक्षा विभाग की जो धीमी प्रक्रिया है, इसमें काफ़ी बेरोजगार युवा परेशान है, क्योंकि बहुत सारे छात्र इसमें परेशान है, क्योंकि इसमें काफ़ी लापरवाही बरती जा रही है। आप सभी लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि जिस नियम ने पहले बन जाना था, जिस व्यवस्था को पहले लागू हो जाना चाहिए था, वो अब भारतीय प्रक्रिया में पूरा हो रहा है। अगर इसमें भी कुछ अगर अमान्य होता है तो इसमें भी काफ़ी लंबा प्रोसेस चलेगा, क्योंकि जो बीएड कैंडिडेट छात्र हैं जिनको नियुक्ति मिल चुकी है, अगर उनके साथ कुछ अन्याय होता है या बीएड अभ्यर्थियों के साथ कुछ अन्याय होता है तो वो भी ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ करेंगे। तो देखते हैं, इसमें शिक्षा निदेशक ने कह दिया है कि उनको नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाएगा जब तक उनकी स्थिति स्पष्ट ना की जाए। तो अगर उन्होंने कहा है कि केंद्रीय सीबीएसई के निदेशक को कहा कि जल्द आप इसका निराकरण करें, तो जैसे ही वहाँ पे केंद्रीय निदेशक हैं वो इसका निराकरण करते हैं, तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि मान्य है या अमान्य है। तो अभी इसमें यहाँ पे वेटिंग प्रक्रिया चल रही है। जैसे यहाँ पे पहली नियुक्ति हुई थी, यहाँ पे पहली काउंसलिंग प्रक्रिया हुई थी, उस टाइम पे भी इन्होंने लागू नहीं कराया। उसके बाद जब यहाँ पे दूसरी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है वेटिंग लिस्ट की, अब जाके विभाग को ये होश आ रहा है कि हमको ऐसा करना है। ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन वह अब किया जा रहा है। तो काफ़ी आप लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि किस टाइप से ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि आप लगा लीजिए, उत्तराखंड में जो भी प्राइमरी या बेसिक भर्ती हुई है वो तब तक पूरी नहीं हुई है जब तक उसको कोर्ट में ना जाए। बिना कोर्ट में गए हुए अभी तक प्राइमरी शिक्षा भर्ती की कोई भी भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई है। आप लगा लीजिए, जो 2018 के आपके बैकलॉग पदों की जो भर्ती हुई है वो अभी तक संपन्न नहीं हुई है, उसकी अभी तक वेटिंग लिस्ट जारी हो रही है। तो आप लगा लीजिए, जो 2021 वाले आपकी पीआरटी भर्ती चल रही है 2021 की, उस पर कितना टाइम लगेगा, उस पर कितना कन्फ्यूजन होगा। अब इसमें एक नया मामला सामने आ गया है, तो जब तक ये मामला नहीं सुलझ पाता तब तक बीएड जो जिनका सीटेट के बारे में जो मांगा गया है वो जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। भले उनको काउंसलिंग तो हो जाएगी, लेकिन नियुक्ति पत्र उनको तब तक नहीं मिलेगा। तो जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो हम आपको चैनल के माध्यम से बता देंगे। जैसे यहाँ पे सीबीएसई के निदेशक को यहाँ पे सीबीएसई निदेशक यहाँ पे शिक्षा विभाग देहरादून को ये बताते हैं कि ये मान्य है या अमान्य है, तो उसके बारे में अपडेट आएगा तो हम आपको चैनल के माध्यम से बता देंगे। बाकी कुछ और अपडेट आता है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।